सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल। गुड इवनिंग सभी को। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? यस और नो एक बार कमेंट कर दीजिए। सभी को प्रणाम भाई, छोटी काशी से प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। बताएं एक बार ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? जो लिखा हुआ है वो ठीक से दिखाई दे रहा है और जो बोला जा रहा है वो ठीक से सुनाई दे रहा है क्या? बता दें एक बार। एवरीथिंग इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ग्रेट, ये आंसर आएगा। चलो करेंगे स्टार्ट अभी, ठीक है। तो आज, हाँ, आज हम करने वाले पाइप एंड सिस्टम। रुक जाए अभी। पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल व टंकी। ठीक है जी। देखो अब ऐसा है मामला, लेट नहीं हुए हैं भाई, 5:30 बोला था मेरे को, इन्होंने 5:20 पे लगा दिया होगा, बात अलग है। बट मेरे को यही बोला था कि 5:30 पे रहेगी क्लास, क्योंकि मैंने कहा था कि 5 बजे के बाद बताओ कितने बजे अवेलेबल होना है, मैं 5 बजे अवेलेबल हो जाऊंगा, तो इन्होंने कहा था 5:30। 5:20 तक तो किसी की क्लास बता रहे थे आप लोग। टाइम एंड वर्क जो है मेरी एंड से कंप्लीट हो गया है, फिर भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप लोगों ने लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो लीजो मैथ्स के नाम से एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ आप लोग उसको भेज सकते हैं। देखो जियोग्राफी की क्लास थी 5:20 तक, 5:20 तक क्लास थी आप लोगों की। बताएं अब स्टार्ट करें। छोटी सी हेल्प चाहिए थी, बताओ भाई क्या हेल्प कर सकते हैं। छोटी बड़ी का कोई मतलब नहीं है, अगर कैपेबल हुए तो करेंगे हेल्प, हेल्प में कोई, बताओ। थर्ड ना? उसका करो भाई इंतजाम कुछ। मैं सी डी आंडे यार, देखी कैट बड़ी है। बताएं शुरू करें। बायो की 33वीं क्लास एनिमल किंगडम वाली चल रही है क्या? 1 मिनट से आगे? भाई इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाई फाई हो गया सब अब तक का मैथ, बहुत अच्छी बात है। अंदर से फीलिंग आ रही है कि ईब को नहीं छोड़ा मैथ ने। अरे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे यार। चलो देखना एक बार, पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी।
देखो बेसिक सी बात ये है कि अगर कोई टैंक लिया जाए, यानी कि कोई टंकी ली जाए, जिसको होज भी कहा जाएगा, ठीक है, टंकी भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं, टैंक भी कह सकते हैं, तुम लोग समझते हो, ठीक है, जो पानी भरने की टंकी होती है वो, उसके साथ में जो पाइप अटैच हो सकती है ना, इनके जिनको नल कहते हैं, जिसने आप अपने हमारी साइड में टूंटी गया अगर भाई तारी साइड में रहने के कहते हो, तो जो उसके साथ में नल अटैच हो सकते हैं ना, वो दो तरह के नल अटैच हो सकते हैं। एक तो यहाँ ऊपर की साइड जो कि उसके अंदर क्या करेगा, पानी भरने का काम करेगा, राइट, यानी कि पानी फिल करने का काम करेगा, और दूसरा यहाँ बॉटम यानी कि नीचे की साइड जो कि पानी को बाहर करने का काम करेगा, यानी कि निकालने का काम करेगा। तो ये निकासी वाला पाइप है, यानी कि ये एम्प्टी करता है, यानी कि पानी को निकालने का काम करता है, घटाने का काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव नेचर की पाइप है। जबकि ये पानी भरने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि पॉजिटिव नेचर की पाइप है। अच्छा एक बात और जान लो, जो नेगेटिव नेचर की पाइप होती है ना, उसको कभी तो यूं भी कह सकते हैं कि भाई, एक तो सीधा सीधा बोल ही सकते हैं कि भाई वो खाली करने वाली पाइप है, या फिर वो कह सकते हैं कि भाई टंकी में नीचे की तरफ लगाई गई है, बॉटम में लगाई गई है, और वो जो है अपना काम कर रही है। तो बॉटम में लग गई तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया उसका, वो खाली करने का काम करेगी। एक यूं भी कहा जा सकता है कि टंकी की तली में ना छेद है, ठीक है, सिस्टम की अगर बोला जाए कि बॉटम के अंदर, बच गई भाई, अगर यूं बोले ना, बंद कर ले इसको, सिस्टम को अगर बोले कि भाई इसके बॉटम के अंदर यहाँ नीचे छेद है, यहाँ छेद है, तो उसका मतलब भी यही हो गया ना, ठीक है, छेद होने का मतलब भी क्या हो गया कि पानी अब जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो भी अपने आप में जो छेद होता है ना, वो नेगेटिव नेचर का होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते रहोगे, बहुत ठीक ठीक सी बातें होती। अर्जुन बाद में करेंगे ये, ठीक है, लास्ट में कर लेंगे ये जो चीज़ है, ये क्लास के एंड होने के बाद कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए देखना स्टार्ट करो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग, अपने पहला ही क्वेश्चन नहीं किया अभी तो। पहला क्वेश्चन देखो, आई होप कि आप लोग इसको क्लियर देख पा रहे होंगे, वैसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ये कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी का आधा भाग 4 घंटे में भरता है, बी उसका 1/3 भाग 5 घंटे में खाली करता है। दोनों ए व बी टंकी को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। यानी कि पाइप ए है वो हाफ ऑफ द टैंक कैन बी फिल इन 4 आवर्स, और जबकि एक बी है पाइप, वो जो है एम्प्टी कर सकती है 1/3 ऑफ द टैंक इन 5 आवर्स। और आपसे पूछा गया है कि इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि दोनों को एक साथ इकट्ठा खोल दिया जाए, तो आप लोगों को पता करना है कि हाउ मच टाइम टैंक विल बी टेक टू गेट फुल, मतलब वो अपने आप को, देखो पाप हो जाएगा ना मारो। अरे आपको नहीं पता, कर्म चक्र ऐसे चल रहा है, पिछली बार ना मैं मक्खी था और इसने मेरे को मारा था, ठीक है, और ये टीच करता था, मैथ ही टीच करती थी। ये जो इस बार मक्खी है ना, पिछले जन्म की बात है, इसने मेरे को मारा था ऐसे ही, और मैं तो इसको डिजिटल में मार रहा हूँ, इसने तो मेरे को वाइट उस पे ब्लैक बोर्ड पे मारा था। बताओ तुम्हें क्या लगता है, मेरे को हर बात याद है यार। तो देखना एक बार पाइप ए के बारे में क्या बोला इसने, यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पाइप ए है, ठीक है, इसने क्या कहा पाइप ए के बारे में, कि टंकी का ना आधा भाग 4 घंटे में भर देती है। देखो इस बात का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने ना एक टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किया था कि किसी काम का आधा भाग 4 घंटे में हो रहा है, तो वही चीज कुछ ये भी है कि टंकी का आधा भाग टंकी का 4 घंटे में, आधा भाग टंकी का 4 घंटे में भर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी का आधा भाग का अगर उल्टा कर दूं, जितना यहाँ भाग कर रखा है ना, आधा 1/2 का उल्टा कर दूं 2/1, तो वो जो टाइम निकल करके आएगा, जैसे 4 × 2 कितना निकल करके आया, 8 घंटे। ये 8 घंटे पता है क्या, आप लोग कहोगे कि पाइप ए के द्वारा उस पूरी टंकी को भरने में लगा समय आ गया, यानी कि पाइप ए उस टंकी को 8 घंटे में भर सकती है पूरे को, तो भर सकती है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। अब बी के बारे में देखो, 1/3 भाग 5 घंटे में, 1/3 भाग का मतलब 1/3 भाग, और कितने घंटे में बोला, 5 घंटे में। तो मैं कहूंगा कि इसका उल्टा अगर गुणा में कर दूं 3/1, कितना आ जाएगा, 15 घंटे आ जाएगा। यानी कि 15 घंटे में पाइप बी क्या कर सकती है, उस पूरी टंकी को नेगेटिव खाली कर सकती है, क्योंकि 1/3 भाग को वो खाली कर देती है 5 घंटे के अंदर। यानी कि मैं कहूंगा कि वर्ड्स को थोड़ा सा लार्ज कर लें, इनको कह रहे हो या उनको कह रहे हो, अभी तो नहीं हो पाएगा। एक बार क्या कर सकता हूं मैं, अभी एक एक बार इस क्वेश्चन के साथ
कर लो एक बार मैनेज जैसे तैसे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को देख लेंगे, इस क्वेश्चन के साथ मैनेज कर लो, क्या कर सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये बोला गया था कि ए है वो 1/2 भाग भर देती है 4 घंटे में, आधा भाग। और पाइप बी है वो 1/3 भाग खाली कर देती है 5 घंटे में। तो मैंने ये कहा कि भाई आधा यानी कि 1/2 की गुणा उल्टी करके अगर 4 के साथ कर दी तो 8 घंटे उस पाइप ए का टाइम आ जाएगा कंप्लीट टैंक को भरने में। और अगर 1/3 भाग की उल्टे करके गुणा कर दी यानी कि 3/1 की गुणा अगर कर दी इस 5 घंटे के साथ, तो ये टाइम आ जाएगा 15 घंटे उस पूरी पाइप सॉरी उस पूरी टैंक को पाइप बी कितने समय में खाली करता है ये जानने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिख लिया, ए जो है टाइम लेती है 8 घंटे का पॉजिटिव यानी कि भरती है, बी टाइम लेती है 15 घंटे का खाली करती है यानी कि नेगेटिव है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों पाइप एक साथ चल रही हो तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब इसको कैसे पता लगा कि दोनों वो अगर चलेंगी तो भर ही जाएगी टंकी, क्योंकि जिसका टाइम कम होता है ना वो ताकतवर होती है। जैसे यहाँ 8 घंटे ले रही है और ये 15 घंटे, यानी कि ये कम टाइम ले रही है तो ये लास्ट में जाकर के जीत जाएगी और इसका नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब टंकी भरेगी लास्ट में जाकर के। 15 और 8 का मल्टीपल ही लेना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था टाइम एट वर्क में, ठीक वैसे ही करना। 120 ले लिया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 8 आ गया। 15 कैसा होगा, पॉजिटिव। 8 कैसा होगा, मेरी बात को अब आराम से समझना। यहां आकर के हमने क्या निकाल लिया, देखो ए के बारे में हमने क्या निकाल लिया, पॉजिटिव 15 निकाल दिया। बी के बारे में हमने क्या निकाल दिया, नेगेटिव 8 निकाल दिया। वो पॉजिटिव 15 पता किस चीज को शो कर रहा है, वो कह रहा है कि पाइप ए है ना जो, वो 1 घंटे में कितना पानी भर देती है। तो जवाब बनेगा 15 लीटर पानी पॉजिटिव कर देती है यानी कि भर देती है। और वहीं पाइप बी के लिए नेगेटिव 8 क्या शो कर रहा है कि पाइप बी है जो वो 1 घंटे के अंदर टंकी के अंदर से कितना पानी निकाल देती है, 8 पानी निकाल देती है। 8 लीटर कह लो या 8 किलो लीटर कह लो या 8 मीट्रिक टन लीटर कह लो, जो मर्जी कह लो, है तो वो यूनिट ही, 15 यूनिट और 8 यूनिट। अब ये जो 120 है ये किसको शो कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि उस कंप्लीट टैंक की कैपेसिटी को शो कर रहा है, यानी कि उस टैंक के अंदर कितना पानी आता है भाई, ठीक है, उसको शो कर रहा है ये 120। अगर यहाँ 120 की जगह कोई 240 लेकर के चल ले तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है ना बात। अगर यहाँ कोई 360 लेकर के चल ले तो यहाँ 45 या 24 आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको सबसे छोटा लेकर के चले, यानी कि एलसीएम कह लो या फिर इनका सबसे छोटा मल्टीपल कह लो, 120 लेकर के चले, जो कि इनका मल्टीप्लीकेशन ही था, बिकॉज 8 एंड 15 आर को प्राइम विद ईच अदर, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सहभाज्य, इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही इनका लघुत्तम सामर्थ्य बनेगा, ये शाश्वत सत्य है। तो मैं कहूंगा कि दोनों पाइप अगर एक साथ चलेंगी ना, ए और बी अगर एक साथ चलेंगी, ए और बी अगर एक साथ चलेंगी तो देखो 15 पानी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने ऊपर से टंकी में 15 पानी भर दिया और 8 पानी नेगेटिव हो गया नीचे से उसी 1 घंटे में, यानी कि आपने 15 लीटर डाला, नीचे से 8 लीटर निकल गया। तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव 7 ही रहा फिर तो। भाई 15 लीटर हमने भरा था, 8 लीटर नीचे से निकल जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि टंकी के अंदर तो जो है, टैंक के अंदर जो है 7 लीटर पानी ही खड़ा रहा। तो टंकी तो ऐसे 7 लीटर में पानी में तो भरेगी नहीं, उसको तो कितना चाहिए, 120 लीटर चाहिए। तो अगर 1 घंटे में 7 लीटर पानी उस टंकी में खड़ा हो रहा है तो 120 लीटर पानी होने में कितना टाइम लग जाएगा, आप कहोगे 120/7, 120/7 लग जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर है, जिसको क्या लिखा जा सकता है, 7 एकम 7, बचेंगे 5, बनेगा 50, 7 बचेगा 1/7, 17 से ही 1/7 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए पर लिखा गया था, ठीक है। अच्छा, यहां आकर के आप यूं भी कह सकते हो, एक और बात जान लो, यहां आकर के आप यूं भी कह सकते हो कि जी हमें पता था ये पॉजिटिव 15 है, ये नेगेटिव 8 है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बना, तो जवाब बनता है पॉजिटिव 7। इसका मतलब इस 120 को ना हम पॉजिटिव 7 से भाग कर रहे हैं, इसीलिए ये जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आया है। और ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, टंकी भर जाएगी, टंकी भर जाएगी, टंकी भर जाएगी। अगर यहां नेगेटिव आ जाता तो हम क्या कहते हैं, -7, और ये नेगेटिव आ जाता तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिव का मतलब टंकी खाली हो जाएगी इतने टाइम, ठीक है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता, जनरली ना आप कभी भी देख लेना लाइफ में, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ पता है कितना सा होता है, उसकी डायरेक्शन से लेना देना होता है उस चीज का, ठीक है। साइंस
जो पढ़ करके आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स मोस्टली जिन्होंने पढ़ रखी है उनको पता होती है ये बात कि साइन का मतलब और कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन का मतलब होता है। आपने नंबर लाइन देखी है मैथमेटिक्स में, वो भी तो यही कह रही है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का ना कोई मतलब नहीं होता है, बस यहाँ बीच में जीरो होता है। अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा आपको, और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा। मतलब डायरेक्शन आपने जैसे ही चेंज करी, इसके इधर पॉजिटिव, इसके एकदम उल्ट चले गए 180 डिग्री पे। कहीं पे भी कर लो, 4 क्वाड्रेंट बना करके कर लो कि भाई यहां से अगर आप ऊपर जा रहे हो, यहां से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यहां से अगर आप नीचे जाने लग गए, डायरेक्शन चेंज कर ली, नेगेटिव मिलेगा। यानी कि डायरेक्शन होती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव और कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्शन यहाँ कैसे है पाइप एंड सिस्टम में? भाई डायरेक्शन ही तो है भाई, पानी एक तो डल रहा है, एक निकल रहा है, एक तो यूं आ रहा है और एक यूं हो रहा है बाहर, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, या उल्ट कह दो, एकदम काम उल्ट होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नल ए व बी किसी टंकी को क्रम से 6 व 10 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलकर के कितना समय लेंगे? दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या करा जा सकता है वो देख लो। हाँ देखो, नल ए व बी किसी टंकी को ना 6 घंटे और 10 घंटे में भर देते हैं, दोनों मिलकर के कितना समय लेंगे? तो एक तो टाइम ले रहा है 6 घंटे का, ठीक है, और ये ले रहा है 10 घंटे। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। ए के बारे में क्या बोला गया कि 6 घंटे लेता है और भर देता है ये, इसलिए पॉजिटिव। बी जो है 10 घंटे लेता है और भर देता है, इसलिए पॉजिटिव। 6 10 का मल्टीपल 30 आ गया, 30 लीटर पानी आता है टैंक में, ऐसा हमने सुपोज कर लिया। तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ये 5 भी पॉजिटिव है, ये 3 भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ए का नेचर पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव आया है, बी का नेचर पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब आपने कहा कि दोनों पाइप एक साथ चलाने, तो हमने कहा दोनों को एक साथ चला देंगे, कोई बात नहीं। पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव 3, इसका मतलब तो पॉजिटिव 8 होगा फिर, कि भाई एक दो पाइप हमने एक साथ चला रखे, उनमें से एक तो करिए कि मैं एक ही घंटे के अंदर ना 5 लीटर पानी भर देती हूँ, भैया क्या बात कर रहे हो। और दूसरी करिए कि भैया मैं भी ना पानी भरती तो हूँ पर ना 3 लीटर पानी भरती हूँ। तो हमने कहा कि दोनों दीदियां इकट्ठी चलेंगी, तो हमने कहा दोनों इकट्ठी होकर के एक ही घंटे में 8 पानी पॉजिटिव कर पाएंगे, यानी कि 8 लीटर पानी टैंक के अंदर डल जाएगा। 1 घंटे की बात है वो, 1 घंटे में क्या वारदात हो गई, 8 लीटर पानी भर गया। परंतु टैंक में कितना आता है 30 लीटर, तो 30 लीटर पानी होने में कितना टाइम लगेगा, 30/8, यानी कि मैं कहूंगा 15/4, 15/4 घंटे लगेंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ऐसे करके आंसर दे रखे ना। 15/4 को क्या लिखा जा सकता है, आपने कहा 4 3 12, बच गए 3/4। अब देखो सीधी सी बात ये होती है, 3 से 3/4 घंटे आ गया ना, 3 घंटे तो हो गए पूरे पूरे। और 3/4 क्या होता है, किसी भी चीज के कभी 4 हिस्से करके अगर आप 3 उठा लो ना तो उसको बोलते हैं अपने पौना, ठीक है। कहीं पर भी देख लेना, जोगर नु कह दे पौना किलो, 6:45 हो गए, पौना घंटा। पौना का मतलब क्यों है, उस चीज के 4 हिस्से करोगे, उन 4 में आप एक छोड़ दोगे, 3 उठा लोगे। जिस तरह पौना किलो है, कितने ग्राम होगा, 1 किलोग्राम में क्या ग्राम होगा, 1000, उसके 4 हिस्से कर दो, 250 250 250 250 के हो गए, उनमें तो एक छोड़ दो, कितने ठहले आपने 750, यानी कि 750 ग्राम का पौना किलो। तो ये पौना घंटा है। तो घंटे में कै मिनटों है 60, 4 हिस्से कर दिए, 15 15 15 के एक छोड़ दिया, क्या रह गए 45। या फिर आप सीधे सीधे वो काम कर ही सकते हैं कि जी हमें पता है 3/4 का मतलब क्या हुआ, गुणा में 60 कर दो, इतनी मिनट बनेगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती। अब 4 से 60 15 पे कटेगा, 3 और 15 की गुणा कितनी आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 3 आवर एंड 45 मिनट्स विच वाज एट द ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए विल बी द राइट वन। नेगेटिव कोई चक्कर ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही हो गया ना, सीधे सीधे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको तो। पर आगे पड़ेगा, हर क्वेश्चन में पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अब आगे के क्वेश्चंस में पाइप एंड सिस्टम पूरा अपना जलवा दिखाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप होगा, धीरे धीरे करके लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का। जहां कहीं भी आप लोगों को लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं बता दीजिएगा, रोका टोकी वहीं करनी है, बीच में रोका टोकी नहीं करनी। नल ए टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, नल बी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एकांतर घंटों पर काम टंकी में चालू करने से टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 2 hours वेयर बी कैन एम्प्टी इट इन 3 hours। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फुल द टैंक कंप्लीटली इफ दे आर ओपन्ड
एट ऑल्टरनेट हार्स, यानी कि एकांतर घंटों पर चलाया जाए। हमने टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन किए थे। एकांतर दिनों पर अगर बंदे काम कर रहे हैं ए और बी, तो हमने उनके कॉन्सेप्ट भी किए थे कि भाई अगर 2 एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं तो सम और विषम को देखा जा सकता है। अगर 3 बंदे एकांतर दिनों पर काम कर रहे हो तो 3 से डिवाइड करके हम उनका जो है रिमाइंडर देख सकते हैं, राइट। तो वही क्वेश्चन है ये। अब करना क्या होगा वो देख लो। देखो भाई, नल ए के बारे में हमें क्या पता लगा कि ये 2 घंटे का टाइम लेती है और 2 घंटे में क्या करती है, भर सकता है, यानी कि पाइप ए टाइम 2 घंटे और भर सकती है, दैट्स वाई पॉजिटिव। भाई बी के बारे में हमें क्या पता लगा, ये 3 घंटे का टाइम लेती है और ये खाली कर सकते हैं, यानी कि बी 3 घंटे और खाली कर सकता है, दैट्स वाई नेगेटिव। इतना सा पता था। अब इसने एक बात कही आगे कि दोनों नल ना एकांतर घंटों पर टंकी में चालू रखे गए, यानी कि खोला गया। चालू वर्ड यूज होता है यहाँ पे, कहीं ये सोच रहे हो कि मैंने लिख दिया मजाक मस्ती के लिए, नहीं, वर्ड यूज होता है ये, ठीक है। अब एकांतर घंटों पर जब भी कोई चीज हम देखते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि शुरुआत किससे करवाएं। बड़ा दमदार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमने देखा था टाइम एंड वर्क में कि अगर अपन शुरुआत बदल दें, भाई ए व्यक्ति से शुरू करवाएं या बी से, तो शुरुआत बदलने पर क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाता है। तो इसीलिए यहां इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि किस पाइप ने काम की शुरुआत करी। तो यहां क्या होगा, यहां इसने नहीं कहा है, इसकी वजह है। क्यों? लॉजिकली समझे इस बात को। देखो इसने क्या बोला, टंकी को भरने में समय कितना लगेगा। इसका मतलब टंकी को भरने में लगा समय पूछ रहा है, इसका मतलब ये टंकी खाली थी। फिर अगर यही पूछता कि टंकी को खाली होने में लगा समय क्या रहा होगा, अगर टंकी को खाली करने में समय पूछ रहा है इसका मतलब टंकी उसने खाली दे रखी है। फिर अगर सॉरी खाली करने में समय मांग रहा है इसका मतलब टंकी भर करके दे रखी है उसने। अब ये पूछ रहा है कि टंकी को भरने में क्या समय लगा, इसका मतलब बंदे ने अपने को टंकी जो है खाली दे रखी है। अब टंकी अगर खाली हो और अपने पास में 2 चॉइसेस हो, 2 ऑप्शन हो, एक तो उसमें पॉजिटिव चला सकते हैं कि नेगेटिव, तो खाली टंकी के अंदर हम कौन सी पाइप यूज करेंगे, पहले घंटे के लिए पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव को यूज करना वेस्ट होगा, टाइम का वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं होगा उससे। यानी कि यहां से प्रोसीड करने के लिए मैं ये बात ऑलरेडी लेकर के चलूंगा कि पाइप ए को पहले घंटे पर चलाया गया होगा। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव को ही चलाया जाए। अगर यहां पर पूछता टंकी को खाली होने में लगा समय क्या होगा, इसका मतलब टंकी भर करके दी गई है। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ये करेंगे कि पहले घंटे पर ही नेगेटिव को चला देंगे, क्योंकि टंकी भर करके अगर दी जाए और फिर पहले घंटे पर पॉजिटिव चलाएं तो ये भी गलत बात होगी। ठीक है, आपका एक सवाल सीधा आ गया, नंबर चेंज केवीएस जे ए में कल क्या क्वेश्चन था भाई नितेश, बताइए जरा क्या क्वेश्चन आ गया। मैं अपडेट क्यों नहीं रहता इन चीजों के साथ। अब मैं ये कह रहा था 2 3 का मल्टीपल कितना बना दिया आपने, 6 बना दिया, तो 2 घंटे में 6 तो 1 घंटे में 3 होगा, यानी कि पॉजिटिव। और 3 घंटे में 6 तो 1 घंटे में 2 होगा, पर ये 2 नेगेटिव। अब मेरी बात को आराम से समझना, इस 2 3 को इस 2 3 के साथ कंफ्यूज मत होने दो, क्योंकि ये 2 और 3 है ना, ये टाइम है, जबकि ये 3 और 2 ये कैपेसिटी है। भाई ए 2 घंटे जो ये दिख रहा है, 2 घंटे में टंकी को भर देता है कंप्लीट, और यही ए ये जो +3 लिख रहा है, इसका मतलब है ये 1 घंटे में, ये पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी या 3 यूनिट पानी पॉजिटिव टंकी में भर देता है कैपेसिटी। ये पाइप भी 1 घंटे में 2 पानी निकाल देता है, ठीक है, कैपेसिटी। हो गया इतना सा काम। अब अगली बात, अब अगली बात, अब अगली बात, अगर पहला घंटा, अगर फर्स्ट आवर, पहला घंटा, अगर पहला घंटा फर्स्ट आवर हम कह रहे हैं कि ए को दिया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने पहले ही घंटे में +3 कर दिया। अब अगर सेकेंड आवर यानी कि दूसरा घंटा एकांतर घंटों पर चला ना, ऑल्टरनेट पे, तो हम क्या कहेंगे कि बी को देना पड़ेगा।
और बी क्या कर देगा, -2 कर देगा, -2 कर देगा। अब यही साइकिल बार बार घूमता रहेगा, इसलिए यहीं आकर के हमने रोक लिया। तो हमने कहा फर्स्ट और सेकंड यानी कि अभी तक ना 2 घंटे हुए, और 2 घंटे में क्या हुआ, +3 -2, यानी कि +1 हो गया, +1 हो गया। ये लो आ गया क्वेश्चन का आंसर, 12 घंटे आ रहा है। 12 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, यही देखने वाली बात है। यहाँ पर एक और लॉजिक लगेगा, अभी उस लॉजिक पर आएंगे, और वो इस क्वेश्चन के लिए लास्ट लॉजिक होगा फिर, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि 2 घंटे में ना वो टंकी +1 कर रही है, जबकि टंकी में पानी कितना होता है, आपने कहा 6 होता है, जबकि अभी कितना भरा है, उसमें 1 पानी भरा है। तो 1 से 6 भर दिया, यानी कि 6 गुना पानी भर दिया, तो टाइम भी 6 गुना लग जाएगा, और 2 का 6 गुना हो जाएगा 12 घंटे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझना इस बात को। करना क्या होगा, अगर भाई पहले घंटे पर एक ही बात देखो आप, एक ही बात देखो, ये पहले घंटे पर चलेगा, फिर तीसरे पे, फिर 5वें पे, फिर 7वें पे, फिर 9वें पे, फिर 11वें पे, यानी कि ये हर एक विषम घंटे पर चलेगा, यानी कि ओड हार पे ये चलेगा। बी की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे घंटे पे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें इन घंटे पर चलेगी, यानी कि ये हर एक सम घंटे पर अपने को मिलेगी, यानी कि हर एक इवन हार पे मिलेगा। अब ए का नेचर क्योंकि पॉजिटिव है, बी का नेचर नेगेटिव है। अब अगर 12 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 12 घंटे अगर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो ये तो सम संख्या है। सम घंटे पर कौन पाइप चल रही होगी, आप कहोगे बी, और बी का नेचर कैसा है बाबू मोसाई, नेगेटिव। तो क्या ये पॉसिबल है कि आखिरी घंटे पर नेगेटिव नेचर की पाइप को हमने यूज करा हो और फिर भी टंकी भर गई हो, जवाब बनेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कहां हमसे क्या चूक हुई है वो देखने की बात है। अब बात करते हैं चूक की, अब बात करते हैं चूक कहां हो रही है हमसे, गलती कहां हो रही है। अगर आप लोग कभी भी टंकी को भरना चाहते हो, तो आपके पास 2 हार हैं जो रिजर्व्ड रखने होते हैं, 2 हार हैं जो आपको रिजर्व्ड रखने होते हैं, 2 हार हैं जिनको आपने रिजर्व्ड रखना है। रिजर्व्ड का मतलब समझते हो ना, आरक्षित, आरक्षण तो समझते होगे सारे के सारे, तो आपने आरक्षण देना है। कौन सा, एक तो फर्स्ट हार का, और एक और देना है लास्ट हार का। आपने 2 घंटों को आरक्षण देना है, आरक्षित रखना, रिजर्व रखना है, किसके, कौन कौन से घंटे, फर्स्ट हार और लास्ट हार। और ये दोनों के दोनों किसके लिए रिजर्व्ड होंगे, तो आप कहोगे पॉजिटिव नेचर के लिए, जिसका भी पॉजिटिव नेचर है उसके लिए। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर पहले ही घंटे पर हमने नेगेटिव चला दी, टंकी ऑलरेडी खाली थी, टंकी को हम भरना चाहते थे, वहां पर अगर पहले ही घंटे पर हमने नेगेटिव चला दी तो वेस्टेज ऑफ द टाइम हो गया, वो तो समय बर्बाद कर दिया हमने 1 घंटा, क्योंकि वो पहले ही खाली थी और खाली करने वाली पाइप और चला दी तो उसने कुछ नहीं निकाला होगा। खाली टंकी में खाली करने वाली पाइप चलाओगे तो चुरड़ चुरड़ की आवाज होगी, निकलेगा कुछ नहीं। हम क्या करते अपनी भाषा में, वो थूक बोला हुआ यार, फायदा दो कि मैं है कौन। समझ में आई मेरी बात, तो पहले घंटे पर नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, तो पॉजिटिव को फिट बैठ रही। अब कुछ ऐसा ही लॉजिक ये भी है कि भाई लास्ट का जो घंटा है, आखिरी का जो घंटा है, अगर उस पर नेगेटिव नेचर की पाइप चल गई, चाहे उससे जस्ट पहले ही हमने ये मान लिया कि जो टंकी थी वो भर गई थी, परंतु आखिरी के घंटे पर ये छोड़ दी इधर से, तो ये पानी क्या कर देगी, नेगेटिव, ये पानी के लेवल को यहाँ ले आएगी, क्योंकि आखिरी घंटे पर ये पानी तो निकाल देगी अगर ये चलिए तो। इसका मतलब लास्ट के हार पर भी हमें पॉजिटिव को देना पड़ेगा, अदरवाइज वो टंकी भर नहीं पाएगी। अब हमसे कहा क्वेश्चन में फिर गड़बड़ हुई, हमने फर्स्ट हार तो बुक कर रखा है पॉजिटिव का, लास्ट हार का बुक नहीं कर रखा। अब लास्ट हार की बुकिंग कैसे करते हैं वो भी देख लो, वो भी बड़ी प्यारी बात है, समझने लायक बात है। और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, हमेशा यही एग्जांपल ले रहा हूँ, हमेशा यही एग्जांपल ले रहा हूँ, पिछले कोई 8-9 साल के लगभग हो गया, हमेशा यही एग्जांपल लेता हूँ, किसी को बताना मत, मैंने इस एग्जांपल को भी चेंज नहीं किया। इस बात को ऐसे समझ लो, मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट बस है और उसके अंदर ना टोटल 60 सीट है टोटल, ठीक है। एक गवर्नमेंट बस है और इसके अंदर ना टोटल 60 सीट्स हैं, टोटल ना 60 सीटें लगा रखी हैं। और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, इन्होंने कहा कि इसके अंदर हम 40 सीट रिजर्व्ड रख रहे हैं,
रिजर्व्ड रख रहे हैं और माधाओं के लिए और फीमेल्स। ठीक है, 60 में से 40 सीटें माधाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। अब अगर आपसे सवाल करना हो कि नॉन रिजर्व्ड सीट कितनी है, ये तो सारे बता देते हैं कि नॉन रिजर्व्ड सीट्स कितनी है। अभी जो बात पूछूं ना वो अटक अटक के बोलते हैं। नॉन रिजर्व्ड तो वैसे ही पता है, टोटल में से रिजर्व्ड निकाल दो, नॉन रिजर्व्ड आ गई 20 सीट। अब मेरा सवाल है, बड़े प्यार से समझना, बड़े ही आराम से समझना, भाई ये 20 सीट कौन भरेगा? सोच समझ करके जवाब देना मुझे दोस्त। दो ही तरह के पैसेंजर आपके पास इन 60 सीटों को भरने के लिए आने वाले हैं, या तो नर होगा या मादा होगी। ठीक है, मेल या फीमेल, ईमेल का कोई काम नहीं है। तो मेल या फीमेल यानी कि या तो नर या तो मादा। मैंने कहा कि 60 में से 40 तो जो है मादाओं के लिए आरक्षित है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से 20 सीट को कौन भरेगा? ये नॉन रिजर्व्ड है, इतना भी मैंने लिख दिया। अनारक्षित सीटें हैं, इतना भी मैंने बता दिया। इनकी क्वांटिटी भी मैंने निकाल दी। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं इन 20 सीट को बताओ आप मुझे जल्दी से कि इसको भरने का काम कौन करेगा। बताओ। लगभग सभी के आंसर सही आए। एक और दो, दो कैंडिडेट का जवाब गलत आया है, नाम नहीं लेंगे इनका, बाकी सबका जवाब सही आया है। ये 20 सीट को मेल नहीं भरेगा, इसको मेल और फीमेल ना इकट्ठे मिलकर के भरेंगे, नर और मादाएं मिलकर के भरेंगे इनको। ठीक है, इस 20 सीट पर ऐसा नहीं है कि जो ये रिजर्वेशन लिए बैठी हैं यहाँ पर मादाएं, ये यहाँ नहीं बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है। रिजर्वेशन का फायदा यही होता है कि ये जो रिजर्व नहीं है वहां तो बैठ सकते हैं, और जो रिजर्वेशन है वहां केवल यही बैठ सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन वाले तो वहां भी है। रिजर्वेशन वाले ना 60 की 60 सीट पे होते हैं, जबकि नॉन रिजर्वेशन वाले ना बस वही होते हैं, यहाँ नहीं होंगे। ऐसा होता है गेम। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब एक और बात जान लो, अगर यहाँ ये 60 सीट भरने के लिए हमने लंबी चौड़ी लाइन लगा रखी हो, हमने लंबी चौड़ी लाइन लगा रखी हो, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन 20 सीट को भरते हैं। ये रूल है, ये रूल है। अगर ऐसा कोई हमने कभी रन करना पड़े सिस्टम जहां रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी अपने सामने आए, तो सबसे पहले इनको भरा जाएगा। लंबी चौड़ी लाइन थी, उसके अंदर नर मादा लगे हुए भांति भांति प्रकार के। हम सबसे पहले इन 20 सीट को भरेंगे। जैसे 20 सीट भर जाएगी, इधर से एक सेक्शन है, नाम है मेल। इनको बोला जाएगा टाटा बाय बाय, घरा जाओ, दारा का टेम हो रहा है, मैं की दार काटो, छोरिया ना पढ़ो, बड़का ना पढ़ो, घरा जाके काम धंधा टो, या बस बरगी तारा खतर। ये 20 सीट भर दे आप इन बात कह देंगे, और यह कैटेगरी इन सीटा ना भरेगी। यानी कि पहले नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी को भरा जाता है, जिसमें दोनों का योगदान होता है, रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड दोनों का। रटने की कोई बात नहीं, अगर रटोगे तो फिर फायदा नहीं होगा एग्जाम्पल लेने का। और फिर जैसे ही नॉन रिजर्व्ड भर जाती है, बचे हुए रिजर्व्ड को भरने के लिए केवल रिजर्व्ड कैटेगरी को यूटिलाइज किया जाता है। ऐसा होता है, ये सिस्टम है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। याद रहे 60 40 20, हर एक बात सबको पता है ना। अब जो क्वेश्चन पर मैं आऊंगा वहां एक फर्क देखने को मिलेगा। यहां जो मैंने 60 लिया था, उस 60 की जगह 6 है बाबू मोसाई, 60 की जगह 6 है मेरा। ठीक है, समझ गए। अब मेरे को दो बुकिंग करनी थी, फर्स्ट की और लास्ट की, क्योंकि मैं फर्स्ट की बुकिंग ऑलरेडी कर चुका हूं। कहां, ये देखो, फर्स्ट की बुकिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो फर्स्ट को दोबारा रिजर्वेशन नहीं देनी है, एक बार देनी थी, वो दे चुका, यूज हो चुका है वो, तो उसको नहीं देखना। अपने बात में कौन सी रह गई जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, लास्ट। तो अब लास्ट वाले घंटे की रिजर्वेशन देनी रहती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। तो 6 में से लास्ट हार रिजर्वेशन देना रहता है। तो लास्ट हार किसको देना था, पॉजिटिव नेचर को। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव 3 करेगा अंतिम घंटे में। तो ये 60 है और ये अब 40 है।
ये 60 है, ये 40 है, तो 60 में से 40 निकालोगे, कितना बच गया? 3। यहां बस एक बात हो गई है कि ये इसका एग्जैक्ट हाफ है, इसलिए यहां और यहां दोनों जगह पर समान संख्याएं दिख रही हैं आपको कि ये भी 3 ये भी 3, इसलिए समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो गई होगी बात, परंतु आगे के क्वेश्चन पे ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। परंतु मैं बता करके चल रहा हूं, ये 60 है, ये रिजर्वेशन वाला 40 है, ये नॉन रिजर्वेशन वाला 20 है। तो पहले ये 20 भरा जाएगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों हिस्सा लेंगे, और फिर ये भरा जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के सही जवाब के ऊपर कि क्या करना रह गया। तो 6 में से हमने कहा कि 3 पानी तो अंतिम घंटे में भरेंगे, बच गया कितना पानी? 3। तो पहले तो 1 से पॉजिटिव 3 कर लो, गुणा किससे हो गई? 3 से। तो आप कहोगे 2 से, अगर 3 गुना पानी भरा जा रहा है तो टाइम भी तो 3 गुना देना पड़ेगा बॉस, और 2 का 3 गुना कितना होता है? 6 घंटे होता है। इसका मतलब 6 घंटे बाद जब हम उस टैंक को संभालने जाएंगे तो उसमें पॉजिटिव 3 पानी हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि 3 पानी तो टैंक के अंदर भर ही चुका है। टैंक के अंदर टोटल पानी कितना आता है? जवाब बनता है 6। 6 में से 3 भर चुका है तो 3 ही भरना रहता है। अब टाइम कितना हो चुका है? 6 घंटे हो चुके हैं। कौन सा घंटा अब स्टार्ट होगा? जवाब बनता है 6 घंटे के बाद में 7वां घंटा स्टार्ट होगा। और 7 कैसी संख्या है? जवाब बनता है विषम संख्या। विषम घंटे पर कौन पाइप काम पर मिलेगी? जिसने शुरुआत कर रखी हो, क्योंकि सारे विषम घंटों पर यही देखने को मिलेगी, इसलिए ए मिलेगी, और ए 1 घंटे में क्या कर देगी? पॉजिटिव 3। जैसे ही 7वां घंटा दिया, पॉजिटिव 3 और हो गया और टैंक भर गया। 6 के बाद केवल 1 घंटा और लगा, यानी कि टोटल कितना टाइम लग गया? जवाब बनता है 7 आवर्स, 7 घंटे, जो कि कहां लिखा गया? ऑप्शन सी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा रह गया होगा, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो एक बार खुद से। नल ए होज को, होज का मतलब ये टंकी होता है, ठीक है, टंकी ही होता है। ये कह रहा है 20 घंटे में भरता है, और जो बी है वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एकांतर घंटों पर खोले जाने से टैंक को पूर्णतः भरने में लगा समय क्या होगा? 116, 114, 115 या 57? पाइप ए कैन फिल, अंग्रेजी में देख लेना आराम से और करो इस क्वेश्चन को, करके देखो इस क्वेश्चन को खुद से। आसान है, हो जाएगा।
115 घंटे आ रहा है, देख लो। ए के बारे में क्या है, यही दिख जाएगा क्या क्वेश्चन, ये लो। ये लो, ए है 20 घंटे और पॉजिटिव, बी है 30 घंटे और नेगेटिव। 20-30 का मल्टीपल 60 हो गया, यहां से पॉजिटिव 3 आया, यहां से नेगेटिव 2 आया, सब बातें अपने को पता है। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव 3 को छोड़ दो, 3 छोड़ने के बाद कितना रह जाता है 57, ये पहले भर के देखेंगे अब, ठीक है। तो अभी हमें एक पता है कि पहले घंटे पर पॉजिटिव 2, दूसरे घंटे पर नेगेटिव 2, तो मैं कहूंगा 2 घंटे में पॉजिटिव 1 हो गया, पॉजिटिव 1। पर पॉजिटिव 1 नहीं करना, पहले हमें पॉजिटिव 57 करना है। इसका मतलब क्या हो गया, 57 से गुणा हो गई। अब अगर आप 57 गुणा पानी भर रहे हो तो टाइम भी 57 गुणा देना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है भाई। अगर 1 लीटर पानी भरने में 2 घंटे आपके लग पा रहे हैं, तो 57 लीटर पानी भरने में 57 गुणा पानी भर दिया आपने, तो 57 गुणा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि 114 घंटे देने पड़ेंगे। 114 घंटे बाद आप देखोगे कि टैंक के अंदर पॉजिटिव 57 पानी हो चुका है। 114 घंटे हो गए, अब कौन सा घंटा स्टार्ट होगा, 115वां। 115 कैसी संख्या है, आप कहोगे ओड है, यानी कि विषम है। और वो विषम है तो मैं कहूंगा कि कौन काम पर होगा, पॉजिटिव, जिसने काम की शुरुआत करी थी। और वो क्या कर देगा, +3। +3 इसके अंदर होते ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट 60 हो जाएगा, यानी कि 114 के बाद 1 घंटा और लगा, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। जिन जिन का भी 115 आया था, मोस्टली सबका 115 ही आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऑल्टरनेट हार्स का। अगला क्वेश्चन देखो अब, कह रहा है पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, वही पाइप बी जो है 10 लीटर पानी प्रति मिनट निकासी करवा सकता है। निकासी समझते हो ना इतना डीप समझते होगे, ऐसुड़ा गया राजेश नानी, वाह है यार। दोनों ए व बी मिलकर टंकी 30 घंटे में भर पाते हैं, टंकी की अक्षमता लीटर्स में कितनी होगी। अब ये चीज है जो अपन अभी तक मानते आ रहे थे ना, ये चीज, जैसे यहाँ पर ये 60 था, यहाँ पर ये 60 था, जो कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने हो सकता है 6 लिया होगा कहीं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 ले रखा था, ये कैपेसिटी ले रखी थी। अब यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, इस क्वेश्चन के अंदर ना यही चीज पूछी जा रही है कि कैपेसिटी बता दो उसकी कितनी है, लीटर में कितना पानी आता है उसके अंदर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक। तो ये पूछ क्यों रहा है, वो तो हम वैसे ही निकाल देंगे कि 10 घंटे और 30 घंटे लघुत्तम आ गया 30, और 30 कैपेसिटी क्यों नहीं है, अब 30 लीटर तो ऑप्शन में भी नहीं है। और 30 से कटने वाली संख्या की अगर बात करें तो ए भी कट रहा है, डी भी कट रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं दोस्त। तो क्या करना पड़ेगा, वो जो अपन लेकर के आते हैं ना कि 30 मान लिया, 60 है, या 6 ले लिया कहीं पे, या 12 ले लिया, 120 ले लिया, वो जस्ट क्या है, महज माना गया पानी है, कि हमने एज्यूम कर रखा उसको, वो अजम्पशन है अपनी। एग्जैक्ट पानी की मात्रा कितनी होगी अब निकालेंगे। देखो अब, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को क्लियर कट देख पा रहे होंगे। देखो, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर देता है, तो पाइप ए 10 घंटे भरता है, पॉजिटिव। पाइप बी के बारे में इसने स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग बोली है, इसलिए पाइप बी को डायरेक्ट इन्वॉल्व यहां नहीं करा जा सकता, अभी अभी के लिए नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद करेंगे, बल्कि यही क्वेश्चन का आंसर निकालने में मदद करेगा, परंतु अभी के लिए नहीं इन्वॉल्व कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पाइप ए के बारे में तो 10 घंटे दिया गया, टाइम दिया गया, तो इन्वॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन में। दूसरा टाइम देखो कहां दिया गया, 30 घंटे में, और 30 घंटे में क्या हो जाती है टंकी, आपको पता लगा कि 30 घंटे में भी टंकी क्या है, भर पाते हैं वो, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है टंकी, भरने का मतलब पॉजिटिव। अब यहां पर कौन भरता है 30 घंटे में, तो जवाब मिला दोनों ए व बी मिलकर टंकी को 30 घंटे में भर पाते हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव 30 हो रहा है ना, 30 घंटे में टंकी भर जाती है, इसमें ए और बी दोनों का योगदान है, इसलिए ए बी लिखा जाएगा, इसको इसको ए बी लिखा जाएगा, यानी कि दोनों पाइप एक साथ काम करती। अब जितना काम हमें करना आता उतना कर लेंगे, 30 पानी हमने मान करके चले, यहां से पॉजिटिव 3 होगा, यहां से 30/30 यानी कि पॉजिटिव 1 होगा। अब सीधे सीधे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पाइप ए पॉजिटिव नेचर है, जिसका 1 घंटे में पॉजिटिव 3 पानी करती है, यानी कि 1 घंटे के अंदर पाइप ए 3 पानी भर देती है। जबकि यही ए जब बी के साथ चलती है, यानी कि 2 पाइप इकट्ठी चलती है, तब ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में पॉजिटिव 1 पानी कर पाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पाइप बी एक ऐसी पाइप है दोस्त जो नेगेटिव 2 काम करने का काम करती है। ठीक है, यानी देखो इस बात को ऐसे समझो,
पॉजिटिव 3 कौन करता है? अकेला ए। और ए और बी इकट्ठा होकर के क्या कर देते हैं? पॉजिटिव 1। अब अगर अकेला ए ही पॉजिटिव 3 है तो मैं कहूंगा कि ए के साथ बी भी था, तो पॉजिटिव 1 हो गया। ये पॉजिटिव 1 कैसे हुआ होगा? इसमें ए का काम भी आया होगा जो कि पॉजिटिव 3 है। यहां बी का ऐसा क्या काम आया? इस बॉक्स में ऐसा कौन आया? वो बी का काम है, जिसके चलते ये पॉजिटिव 3 और ये बॉक्स की ट्रांजैक्शन पॉजिटिव 1 में तब्दील हो गई। तो एक ही ऐसी ट्रांजैक्शन बचती है, वो है -2। इसका मतलब ये बॉक्स में -2 रखा गया है। अब ये बॉक्स में कौन है? तो आप कहोगे ये बी है। भाई अकेले ए की अगर बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अकेला ए जब कभी भी काम करता है तो वो एक ही घंटे के अंदर, अकेले ए की जब भी हम बात करते हैं तो वो अकेला 1 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी भर देता है। परंतु वही ए जब बी के साथ काम करने लगा तो हमें पता चला कि दोनों मिलकर के 1 घंटे में केवल 1 ही लीटर पानी भर पा रहे हैं। इसका मतलब ए ने तो अपने हिस्से का 3 लीटर पानी ही भरा होगा, परंतु 1 लीटर ही पानी खड़ा रह गया। इसका मतलब है 2 लीटर पानी बी ने निकाल दिया होगा, यानी कि बी जिसका नेचर नेगेटिव रहा होगा और 1 घंटे में 2 लीटर पानी को निकालने का काम उसने जो है किया होगा, अन्यथा तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अब बी के बारे में, मैं कह सकता हूं कि अगर ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालती है तो 30 लीटर पानी, यानी कि पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना टाइम ले लेगी? 30/-2, यानी कि -15। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है? खाली कर देगी ये। और ये 15 क्या है? टाइम, यानी कि 15 घंटे में कौन करेगा ये काम? पाइप बी करेगा ये। तो एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूं भी दिया जा सकता है कभी कभी कि भाई पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि वह बी पाइप के साथ मिलकर के टंकी को 30 घंटे में भर पाती है। पाइप बी उस भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगी? तो टाइम हो जाएगा 15 घंटे में वो पाइप बी उस टंकी को, पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने का काम करेगी। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अब यहां देखो इसने क्या बोला था? पाइप बी है जो 10 लीटर पानी प्रति मिनट निकासी करवा सकता है। यानी कि बी के बारे में एक बात तो यहां हमने पता करी है और एक बात क्वेश्चन में दे रखी थी कि बी जो है 10 लीटर पानी 10 लीटर पानी प्रति मिनट निकालने का काम करती है। तो टैंक की कैपेसिटी बतानी है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल रही है, ये बात पता है, और दूसरा हमें ये पता है कि ये पूरी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे रही है, तो इन दोनों बातों को अगर मैं मर्ज करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अगर मुझसे कोई कहा, अगर मुझसे कोई बंदा कहे कि एक मजदूर है और वो एक बार में 20 किलोग्राम वजन उठा करके कमरे से बाहर कर रहा है। एक मजदूर है, वो एक बार में 20 किलोग्राम वजन कमरे से उठा करके बाहर कर देता है, और उसने ऐसे करके 10 चक्कर लगाए। उसने ऐसे करके 10 चक्कर लगाए तो उस कमरे के अंदर कितना गेहूं रखा हुआ था? और देखो एक ही चक्कर में वो मजदूर 20 किलोग्राम गेहूं उठा करके ले जा रहा है, और उस कमरे को खाली करने में उसे 10 चक्कर लगाने पड़े। तो मैं कह सकता हूँ 20 गुणा में 10, 200 किलोग्राम गेहूं उस कमरे के अंदर रखा गया था। यही बात यहाँ पर है कि पाइप बी, यही बात यहाँ है कि पाइप बी 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल देती है, तो वो खाली करने में पूरे 15 घंटे लेती है। तो 15 घंटे में जितना पानी निकालेगी वही उस टैंक की कैपेसिटी होगी। तो 15 घंटे गुणा में अगर 60 कर दूं तो मिनट हो गई, इतनी मिनट हो गई। और 1 मिनट में 10 लीटर पानी, तो गुणा में 10, इतने लीटर पानी हो गया। इस रेट से इतने टाइम में पाइप भी इतना पानी निकालेगी, तो ये टैंक की कैपेसिटी है। बराबर कितना हो गया? 15 और 6 की गुणा 90 होती है, 1 0 60 की और 1 0 10 की, 9000 लीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा होगा। आई होप ग्रेट। ऑप्शन डी को बना दो 9000 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 9000 लीटर बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 9000 लीटर के बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। नल ए होज को 20 मिनट में भर सकता है, वहीं नल बी
2 लीटर प्रति सेकंड पानी को बाहर निकाल सकता है। दोनों ए व बी मिलकर टंकी को 33 मिनट 33 मिनट्स 20 सेकंड यानी कि 20 सेकंड में भरते हैं। टंकी की अक्षमता कैपेसिटी ऑफ द टैंक वाज हमने पता करना है। ठीक है, देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ए क्या करता है, 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है पॉजिटिव। एक तो टाइम ये था 20 मिनट, एक तो ये था 20 मिनट, और भर सकता है इसलिए मैंने पॉजिटिव भी लगा लिया। और ये 20 मिनट किसने लगाए थे, केवल नल ए ने लगाए थे। अब दूसरा टाइम यहां दे रखा है आपको 33 मिनट 20 सेकंड, और इसमें टंकी को क्या करते हैं, ये भरते हैं। और इसको कौन भरता है, ए व बी मिलकर के, यानी कि यहां मैं लिखूंगा ए और बी, और भरते हैं इसलिए पॉजिटिव। पर टाइम क्या है 33 मिनट 20 सेकंड, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 33 मिनट तो पूरे पूरे हो गए मेरे, और 20 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं, 20/60 मिनट बनाने के लिए, यानी कि 20 और ये हो गया 1/3, 33 या 99 और 100/3 मिनट हो गई। इसको ऐसे ट्रांसफर कर लोगे ना, यहां कर सकते ना ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ऐसे, यानी कि 33 मिनट 20 सेकंड को 100/3 मिनट लिखा जा सकता है। तो यहां पर टाइम लिखा जाएगा 100/3, दोनों का मल्टीपल 100 पकड़ लो, 20 मिनट में 100 तो 1 मिनट में 5 पॉजिटिव, 100/3 मिनट में 100 तो 1 मिनट में 3 आएगा, और वो 3 भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि पाइप बी नेचर नेगेटिव है इसका, और पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 3 पे ले आई एक को, ये इसका मतलब ये नेगेटिव 2 करने का काम करती है। तो 1 मिनट में अगर 2 निकाल रही तो 100 निकालने में, यानी कि पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम ले लेगी, जवाब बनेगा 100/2 यानी कि 50 मिनट। मिनट में क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि ये 20 भी मेरा मिनट है, ये 100/3 भी मेरा मिनट है, तो लाजमी है कि जो अब टाइम निकल करके आएगा वो भी मिनट में होगा, तो 50 मिनट। अब इसने कहा था कि ये जो पाइप बी है ना, नल बी है, ये 2 लीटर प्रति सेकंड पानी निकालती है, यानी कि पाइप बी 1 सेकंड में 2 लीटर पानी निकालती है, 2 लीटर पर सेकंड। आपको पता करना है कि 1 सेकंड में अगर 2 लीटर पानी निकल रहा था तो 50 मिनट में कितना पानी निकल गया होगा, क्योंकि यही टैंक की कैपेसिटी रही होगी। तो 50 मिनट में कितनी सेकंड रहेंगी, 50 गुणा में 60, इतनी सेकंड हो गई, गुणा में 1 सेकंड का 2 लीटर, इतने लीटर पानी उस टैंक के अंदर आ सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ, 5 और 6 की गुणा 30, 30 और 2 की गुणा 60, 1 0 50 वाली, 1 0 60 वाली, 2 0 और लग जाएंगी, 6000 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कहाँ लिखा गया है, जवाब बनेगा ऑप्शन ए पर लिखा गया है जी, 6000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 6000 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नल ए किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने की वजह से 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। भरी टंकी उस छिद्र द्वारा खाली करी जाएगी 25 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे या नन ऑफ द अबो। एक ए कैन फिल अप a tank in 4 hours, but due to a leakage in the bottom of the tank it takes 30 minutes more to fill the tank. In how much time tank will be empty by that leakage if opened in full tank? ठीक है, कौन सी क्लास नहीं चल पा रही है रविंदर, मतलब कौन सा पार्ट नहीं चल पा रहा है, 1 2 3 शायद 3 पार्ट है ना, तो कौन सा पार्ट नहीं चल रहा है दोस्त, बताएं एक बार। अभी जो रविंद्र कमेंट करेगा उसको नोट डाउन कर ले। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम कर चुके हैं भाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्योंकि जो अभी कैपेसिटी निकाल रहे थे ना उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा थी, बल्कि जैसे यहीं से अगर हमसे पूछता कि पाइप भी उस टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगी, तो जवाब आ गया था 50 मिनट। अगर यहां बात करते कि भाई पाइप भी उसको कितने टाइम में खाली कर देगी, तो जवाब आ गया था 15 घंटे। अब यहां पर वही चीज पूछी गई है बस, और यही खत्म कर दिया क्वेश्चन को। अगर यहीं पर उस लीकेज की कैपेसिटी बता करके कैपेसिटी पूछ ले तो हम वो चीज भी निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे होगा, सेकंड और थर्ड क्लास, ये आ गया।
फोटो ले लो इसका। अब ए जो है 4 घंटे में भर सकता है तो पॉजिटिव, और छेद की वजह से 30 मिनट ज्यादा लगे, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि ए तो काम कर ही रहा था, साथ में वो छेद भी काम कर रहा था। और मैंने कहा था कि छेद क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव नेचर का पाइप ही होता है, कुछ अलग चीज नहीं होती है, लीकेज कह लो या छिद्र कह लो या छेद कह लो, ठीक है ना। यानी कि ए तो काम कर ही रहा था, साथ में वो छिद्र भी काम कर रहा था, पर टंकी 30 मिनट ज्यादा तो लगे, परंतु टंकी भर ही गई वापिस से। देखो लिख रखा ना, टंकी की तली में छेद होने की वजह से 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। इसका मतलब काम तो यही होता है जो 4 घंटे में होता था, पर इस बार 30 मिनट ज्यादा में हुआ है, यानी कि 4.5 घंटे लग गए। 4.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2 घंटे, पर टंकी अब भी भरी ही होगी। ये सेंस तो ऐसे ही बनती है ना, 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। अगर आप यूं कहो कि मैं हर रोज स्कूल ना 2 घंटे में पहुंच जाता था, पर आज ना 15 मिनट ज्यादा लग गई, इसका मतलब स्कूल तो आप आज भी पहुंचे हो, आज 2 घंटे 15 मिनट में पहुंचे हो, ठीक है। तो अब यहां से मल्टीपल, 4 और 9 का मल्टीपल 36 ले लो, यहां 9 आएगा पॉजिटिव, यहां 8 आएगा पर वो भी पॉजिटिव होगा। ऐसे भाई 4 का उल्टा 1/4 गुणा में करोगे तो 9/2 का उल्टा गुणा में करोगे 2/9, 9 से 36 कटेगा 4 पे, 4 और 2 की गुणा हो जाएगी 8। अब यहां से क्लियर कट दिख पा रहा है कि बी पॉजिटिव 9 से पॉजिटिव 8 पे ले आई, इसका मतलब नेगेटिव 1 करने का काम कर रही है। तो 36 को निपटाने में कितना टाइम ले लेगी, 36/-1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -36। इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये एम्प्टी कर देगी इसको, एम्प्टी कर देगी इसको इन 36 आवर्स। तो 36 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कहां लिखा गया, जवाब बनता है जी कहीं नहीं लिखा गया, इसलिए डी विल बी द राइट वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, और वो भी एक दफा नहीं 2 दफा ऑलरेडी हो चुका है, और इस बार क्या है, बल्कि उससे छोटा कर दिया गया इस क्वेश्चन को। समझ में आई मेरी बात, उससे भी क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया क्वेश्चन को इसने, कैपेसिटी भी नहीं पूछी। बस 3 क्वेश्चन और रहते हैं इस पीडीएफ से। कोई नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में नीचे लीक होने की वजह से 45 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, भरी टंकी उस छिद्र द्वारा खाली करने में लगा समय क्या होगा। फिर से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, यही देख लो एक बार, हल्के से में हो ही जाएगा काम। क्या बोला गया, कोई नल है जो एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो मैंने लिख दिया ए 6 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में नीचे लीक था और 45 मिनट ज्यादा लग गए, यानी कि इस बार कितना टाइम लग गया, 6 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि पौना होता है ये। फिर भी अगर बनाना चाहो तो 45/60 बनाओगे, 15 से कैंसिल करोगे, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 6×4 = 24 और 3 27/4 बनेगा, यानी कि ए और बी। अब बी कौन है यहाँ पे, बी कौन है, वो लीकेज है, वो छिद्र है, ठीक है ना। और कितना टाइम लग जाता है, 27/4 लग जाता है, और भर ही इस बार भी जाती है ये, भर ही इस बार भी जाती है। मल्टीपल कितना पकड़ोगे, 27 का डबल ले लो, 54 यानी कि 54, क्योंकि 6 से तो कट ही जाना है, वो डबल की तो कमी रहती थी ना, 3 तो दोनों में था ही, ठीक है। अब यहाँ 6 में 54 तो मैं कहूंगा 1 में 9 पॉजिटिव, 27/4 में 54 तो मैं कहूंगा 1 में पॉजिटिव 8। तो बी की कैपेसिटी क्या पता लग गई हमें, ये -1 करती है, तो 54 नेगेटिव करने में कितना टाइम ले लेगी, 54 घंटे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी गोइंग है, ये क्वेश्चन भी, बस यहाँ टाइम दे रखा है, बहुत सारा भर दिया गया क्वेश्चन को, और कोई नई चीज नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 3 पाइप होने पर भी क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक हल्की सी बात है, बस वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। 3 नल एबीसी किसी टंकी को क्रम से 10, 12 व 15 घंटे में भर सकते हैं, तीनों का नेचर पॉजिटिव है। यदि इन्हें क्रम से 6 बजे, 7 बजे व 8 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, 10:52 PM, 10:52 AM, 10:48 AM या 10:48 PM। A, B, C are 3 pipes which can fill up the tank in 10, 20 and 15 hours respectively. If they got opened at 6, 7 and 8 AM respectively, then at what time the tank will be get full? ठीक है, देखो क्या करेंगे, ए बी सी है, 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है।
तीनों का नेचर पॉजिटिव है जनाब। 10, 12 और 15 घंटे, और ये सुबह 6 बजे चली है, और ये सुबह 7 बजे चली है, और ये सुबह 8 बजे चली। ठीक है, 10, 12, 15 का मल्टीपल 60 पकड़ लेंगे, यानी कि टैंक के अंदर 60 पानी आता है, सामने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 10 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 6 पॉजिटिव, 12 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 5 पॉजिटिव, 15 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 4 पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरी बात को आराम से समझना। यहां करके हमने क्या करना होता है, यहां आकर के हमें एक ऐसे टाइम पर पहुंचना है जब तीनों ही पाइप चल रही हो। ऐसा पहली बार कब होता है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो ऐसा पहली बार कब होता है जब तीनों पाइप ही चल रही है। ऐसा कब हो रहा है पहली बार, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे? आपका जवाब होगा ऐसा तो 8 बजे हो रहा है। ऐसा तो 8 बजे हो रहा है कि जब ए भी चल रही है, बी भी चल रही है, सी भी चल रही है। क्योंकि देखो 6 बजे बी और सी दोनों बंद पड़ी थी, ए चल पड़ी थी। 7 बजे ए चल रही थी, बी भी चल पड़ी थी, पर सी बंद पड़ी थी। पर 8 बजे ए जो 6 बजे चल रही थी उसको तो चलती को 2 घंटे हो गए, बी जो 7 बजे चली थी उसको चलती हुए 1 घंटा हो गया, और सी जस्ट स्टार्ट हुई है। यानी कि 8 बजे ऐसा पहली बार होगा जब तीनों की तीनों ही पाइप चल पड़ी। तो आपने एक बार 8 बजा देने, तो मैं कहूंगा कि ए पाइप को 6 से 8 बजे तक 2 घंटे हो गए चलती को। और पाइप ए की अगर मैं बात करूं तो ये 1 घंटे में 6 पानी भरती है, तो 6 से 8 बजे तक यानी कि उस 2 घंटे में इसने 12 पानी भर दिया होगा। तो 60 में से 12 पानी भर गया, कितना पानी रह गया? आपका जवाब बनेगा जी 48। 60 में से 12 घटा दिया, 48। अब पाइप बी की अगर बात करें तो 7 बजे से 8 बजे तक आते आते इसको 1 घंटा लग गया, यानी कि इसका 1 घंटे का काम। तो इसने 1 घंटे में पॉजिटिव 5 करा होगा, तो 48 में से 5 और भर दिया, कितना पानी भरना रह गया? 43। अब मेरी बात को आराम से समझो, ये 43 लीटर 43 लीटर पानी है जो भरना अभी भी पेंडिंग रहता है, और घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 8, पर सुबह के 8 बज चुके हैं, इसीलिए अब तीनों पाइप अपना कंट्रीब्यूशन यहां दिखाएंगी। इसीलिए 6, 4, 10 और 5 15 पानी पॉजिटिव हुआ करेगा एक ही घंटे में। तो 43 लीटर पानी पॉजिटिव होने में कितना टाइम लग जाएगा? आप कहोगे 43 डिवाइडेड बाय 15 हार्स, यानी कि 43/15 घंटे लग जाएंगे। अब इसको मैं कह सकता हूं कि जी 15 दूने 30, बचेंगे 13/15। तो 2 सही 13/15 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 घंटे। और 13/15 घंटे को मिनट बनाने के लिए अगर 60 से गुणा ठोका जाए तो 15 से 60 कटेगा 4 पे, 4 और 13 की गुणा होती है 52, यानी कि 2 घंटे 52 मिनट हो गए, 2 हार 52 मिनट्स। अब ये 2 घंटे 52 मिनट कब लगे? ये 2 घंटे 52 मिनट स्टार्टिंग से नहीं लगे, ये तब लगे जब सभी के घड़ी में 8 बज चुके थे, यानी कि 8 बजे के बाद 2 घंटे 52 मिनट लगे। तो टाइम क्या हो जाएगा? 10:52 हो जाएंगे। पर ये 10:52 कौन से होंगे? पीएम होंगे या एएम होंगे? अब भाई ये जब एएम है तो 2 घंटे बाद थोड़े ना पीएम हो जाएगा। 8 एएम से पीएम पर जाने के लिए 4 घंटे चाहिए ना इसको, अभी तो 3 ही घंटे हुए हैं लगभग, तो ये एएम ही है अभी तक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 10:52 एएम, यानी कि बी विल बी द राइट वन। बस जल्दबाजी में एक क्लिक नहीं कर देना था आप लोगों ने। अपराह्न मध्याह्न समझते हो ना, एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन। ईएम पर कब जाते हैं? जब 12 बजे के बाद का टाइम स्टार्ट होता है, और अभी सुबह के 8 से 2 घंटे 52 मिनट बाद सुबह के 11 बजने में भी 8 मिनट रहती है, तो अभी पीएम नहीं हुआ होगा दोस्त, पीएम होने में अभी भी 1 घंटा 8 मिनट रहते हैं। ठीक है, तो हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, ऐसा नहीं है कि यहाँ एएम दे रखा तो पीएम आंसर नहीं होता, हो जाता। यहीं अगर 5 घंटे लग जाते तो 8 बजे के 5 घंटे बाद 13 बज गए, 13 बजने का मतलब 1 बज गया पीएम वाला। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं इस पीडीएफ से, फिर बचे हुए जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में लगाए जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब नेचर चेंज कर दिया इसने, इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी 12 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप ए बी सी को क्रमशः सुबह 3 बजे, 4 बजे व 5 बजे खोला जाता है। टंकी भरी होगी जब उनका समय क्या रहा होगा, कितने बजे टंकी भर गई? 12:51 एएम, 12:51 पीएम, 7:51 पीएम और एएम। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ऑप्ट आउट करना है। ठीक है, देखो ये लो, ए 8 घंटे,
और 8 घंटे में भरता है तो पॉजिटिव। बी 10 घंटे और 10 घंटे में ये खाली कर सकता है तो नेगेटिव। और सी 12 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है तो ये भी पॉजिटिव। और चलने का टाइम क्या है, ये चलेगा सुबह 3 बजे 3 AM, ये सुबह 4 बजे 4 AM, और ये सुबह 5 बजे 5 AM। ठीक है, तो इधर टाइम लिख रखा है मैंने, और ये AM में है तीनों के तीनों। इधर जो टाइम है ये AM के अंदर है, 3 AM 4 AM और 5 AM। ठीक है, ऐसे टाइम अपने को दिया गया। तो 8 10 12 का मल्टीपल कितना पकड़ा जा सकता है, 120 पकड़ ले, 120 पकड़ लिया। 8 से 120 यानी कि 15, 10 से 120 यानी कि 12, 12 से 120 यानी कि 10। अब ये 15 भी पॉजिटिव है, ये 10 भी पॉजिटिव है, पर ये 12 बीच में नेगेटिव पड़ा है। अब मेरी बात को समझना, एक ऐसा टाइम कब होता है जब तीनों की तीनों चल रही है, आपका जवाब बनेगा सुबह 5 बजे। ऐसा पहली बार होता है कि जब तीनों ही चल रही है। तो सुबह 5 बजे तक एक बार सभी को लेकर के आओ। ए को 3 बजे जो चली थी, 2 घंटे हो गए चलती को, 1 घंटे में ये पॉजिटिव 15 कर रहा है, तो 2 घंटे में इसने 30 पॉजिटिव कर दिया होगा। 120 पानी भरना था तो 30 पानी इसने भर दिया। अभी कितना भरना रहता है, जवाब बनता है जी 90 पानी अभी भरना रहता होगा। पर अब चल पड़ी बी, 4 बजे की बात है, और इसको 5 बजे तक हो गया 1 घंटा चलती को, और इसने 1 घंटे में क्या कर दिया होगा, -12। देखो 90 पानी भरना रहता था, परंतु इसने 12 पानी और निकाल दिया। इसका मतलब ये 12 पानी और भरना पड़ेगा, जिसके चलते अपने को अब 102 लीटर पानी भरना है, न कि 90 - 12 करके आप कहो कि आपने अब 78 पानी भरना है। नहीं, क्योंकि 90 पानी तो भरना रहता ही था, 12 पानी और निकल गया। तो वो जो निकला है ना, वो पता है कहां से निकला है, उस 30 में से निकला है। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है भाई, दोनों को अगर कंबाइंड मैं करता मेजर, तो पॉजिटिव 15 गुणा 2 और नेगेटिव 12 गुणा 1, तो पॉजिटिव 30 और यहां से नेगेटिव 12, यानी कि पॉजिटिव 18। इसका मतलब 3 से 5 बजे तक। देखो सी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सी का कंट्रीब्यूशन पता है क्या है, 10 लीटर ये जो पानी पॉजिटिव करेगा ना टंकी के अंदर भरेगा, वो पता है कब होगा, वो ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे ही कर देगा, कि आपने 5 बजे इस टंकी को, इस पाइप सी को खोला और वो अभी 10 लीटर पानी फेंक देगी। नहीं, ये 1 घंटे में भरती है। इसका मतलब 5 बजे खुलेगी, 6 जब बज जाएंगे ना, 6 बजते बजते ये 10 लीटर पानी भरेगी, 5 बजते नहीं एकदम से भर देगी। और हम कहां खड़े हैं, जस्ट 5 बजे हुए हैं। अरे मेरी बात समझ में, तो पॉजिटिव 18 हो गया, 102 में से 18 अगर आपने भर दिया तो कितना पानी भरना रह गया, 102। ऐसे भी कर सकते थे। अब आपको जो करना है वो सबको पता ही है कि अब 5 बज चुके हैं, तो तीनों पाइप ए बी सी इकट्ठा चलेंगी। इसलिए मैं कहूंगा पॉजिटिव 15 और पॉजिटिव 10 होगा, पॉजिटिव 25 और नेगेटिव 12 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव 13 ही बचाइए। तो पॉजिटिव 13 ही बचाइए। तो अब 13 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, 102 पानी भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 102/13, 102/13। मैं कह सकता हूं लगभग लगभग 8 पे कट गया, 13 8 104, लगभग लगभग 8 घंटे पे कट गया। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि सभी का टाइम देखो आप, 51 51 51 51, यानी कि इसने जो टाइम ले रखा ना, वो 7 घंटे 51 मिनट ले रखी है, 7 घंटे 51 मिनट ले रखी है। तो लगभग 8 घंटे, किसके लगभग 8 घंटे बाद, सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे के 8 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, आप कहोगे दोपहर का 1, यानी कि 1 PM बनेगा। पर ये 1 PM में हमने क्या ले रखा है, यहां संख्या ज्यादा ले रखी है, यानी कि टाइम ज्यादा ले रखा है, इसको कम करना पड़ेगा, यानी कि 12:51 पर आना पड़ेगा। अब मैं एक बात तो जानता हूं कि 12 बज चुके हैं, तो AM से PM में जरूर गया होगा, यानी कि बी विल बी द राइट वन। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। तो आज की इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चंस थे, 3 4 टाइप और रहते हैं पाइप एंड सिस्टम के, वो नेक्स्ट एपिसोड में लगा लिए जाएंगे। अगर आज के इस एपिसोड से किसी को कोई डाउट रहा है, कोई शंका रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो अभी शूट आउट कर दें, अभी बता दें अगर किसी का कोई डाउट बना है तो। अदरवाइज आगे की जो चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट एपिसोड में लेने का काम। बताओ।
बताओ दोस्त। हाँ, ये टेलीग्राम का चैनल है, लीजो मैथ्स, दिख रहा है सबको क्लियर कट एकदम? लीजो मैथ्स, LISOMATHS। टेलीग्राम के चैनल पर ये PDF मिल जाएगी, और जो पहले लगा चुके हैं वो भी वहीं मिलेंगे आपको। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, 3-4 टाइप और रहते हैं, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। अगर कहोगे तो एग्जैक्ट बता भी दूंगा कितने टाइप्स रहते हैं। 3 टाइप रहते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, 3 टाइप रहते हैं, पर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये PDF अभी शेयर कर ही देना, सेकंड पार्ट की जो PC की है अपनी, ये अभी शेयर कर देना। चलो, सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, आज के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। और आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनोसो।